था एक देवराज नाम का ब्राह्मण। कहाँ रहता था? किरात नाम के नगर में। क्या नाम था गांव का? किरात। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुखः। किरात नगर में एक ब्राह्मण था देवराज नाम का। ब्राह्मण कहा है, ध्यान देना, ब्राह्मण कहा, नाम क्या है? देवराज। और देवराज नाम का ब्राह्मण कैसा है? तो बोले ज्ञान दुर्बल है, उसमें ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान से दुर्बल है। अच्छा, पहले ब्राह्मण कहा और उसके बाद क्या कहा? कि ज्ञान दुर्बल है, अज्ञानी ब्राह्मण है। आप एक काम करना, कोई बहुत बड़ा अगर अखाड़े का पहलवान हो जो सुबह सुबह उठकर 4 बजे उठकर रनिंग करने के लिए जाता हो, 1 घंटा रनिंग करने के बाद 2 घंटे व्यायाम करता हो, उसके बाद 1 दर्जन केले और 1 लीटर दूध नाश्ते में पा जाता हो, ऐसा पहलवान। और फिर उसके बाद भोजन में उसको 15 रोटियां घी चुपड़ के लगती है, शाम को भी 15 रोटियां घी चुपड़ के लगती है, और शाम को और 3 घंटे व्यायाम करने के लिए अखाड़े में जाता है। रोज उसका नित्य नियम है। काम क्या करता है? पहलवानी, कुश्ती लड़ता है। ऊंचा है 6.5 फीट का, एक चौड़ी छाती और बिल्कुल बलदंड बाहु। ऐसा अगर पहलवान आपको मिल जाए और आप उनसे कहें, कोई उससे कहे कि भैया क्या हो गया, बड़े दुर्बल दिखते हो, खाते पीते नहीं हो क्या? ऐसा कोई उसको कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? अरे रोज सुबह उठता है, इतनी दौड़ लगाता है, व्यायाम करता है, जो 1 दर्जन केले और 1 लीटर दूध नाश्ते में पा जाता है, वो दुर्बल रहेगा। लेकिन अगर पहलवान हो और पहलवान को कोई कह दे कि भैया इतनी शक्तिहीन कैसे हो गए तुम, तो उसके लिए तो वह गाली ही हुई ना महाराज, अपशब्द हुआ। अच्छा, कोई अगर बिजनेसमैन है, व्यापार करता, बहुत बड़ा व्यापार करता, देश विदेशों में उसके लेन देन का व्यापार चलते रहता है, मौसम देख के व्यापार को बदल भी देता है, पूरी दुनिया का उसके व्यापार उसके खोपड़ी में है, बिल्कुल किसी के भी भाव उसको पता है, सब बिल्कुल उसी में डूबा रहता है रात दिन। उसको कोई बोले भैया क्या हुआ, आजकल तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती क्या? अरे वो इतना बड़ा व्यापारी, उसको कोई बोले कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तो वो तो गलत है ना। उसके लिए उससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकती। वैसे ही ब्राह्मण जो केवल ज्ञान की उपासना करता है, ब्राह्मण जो केवल ज्ञान का वितरण करता है, समाज को ज्ञान बांटना और समाज को अच्छी व्यवस्था प्रदान करना ब्राह्मण का कार्य है। वह ब्राह्मण अगर कोई उससे कहे कि भैया तुम बहुत अज्ञानी हो, तो उसके लिए तो वो सबसे बड़ी गाली हो गई। सूत जी महाराज वही कहते हैं, ब्राह्मण था देवराज, लेकिन कैसा था? अज्ञानी था। दरिद्र भी था। अच्छा, दरिद्र का अर्थ क्या होता है? गरीब, ऐसे ना हो नहीं। जिसके पास पैसे नहीं है वह गरीब है, लेकिन पैसा लाखों है, करोड़ों में है, सब कुछ संपन्नता पास में है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, फिर भी जिसके मन में यह भूख रहती है कि हमें और धन मिले, किसी भी केन प्रकारेण हम धन को प्राप्त करते रहें, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। पैसा कमाना गलत नहीं है, कमाना ही चाहिए, और बिना पैसे के जीवन चलता भी नहीं, लेकिन पैसे पास में होने पर भी नित्य निरंतर उसी का चिंतन, उसी की चिंता कि कैसे कमाए कैसे कमाए। थोड़ा भी उसको सब्र नहीं कि 1 लोटा जल लेके शिव जी को सुबह चढ़ाए, नहीं। वो सुबह उठता है और चला जाता है अपने व्यवसाय पर, सुबह उठता है और चला जाता है अपनी खेती पर, सुबह उठता है और किसी दूसरी बात का चिंतन न करते हुए अपने काम का चिंतन करता है। अरे कभी राम का चिंतन करो, कभी शिव का चिंतन करो। लेकिन फिर भी मान प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य के लिए जिसकी बुद्धि निरंतर भूखी है, उसको कहते हैं दरिद्र, जो असंतुष्ट है। कोवा दरिद्रो
यस्तु असंतुष्टः, जो असंतोषी है। तो ऐसा दरिद्र ब्राह्मण यहां था। पहले क्या कहा? अज्ञानी था। दूसरी बार क्या कहा? कि वह ब्राह्मण दरिद्र है। तीसरी बार कहते हैं कि वह ब्राह्मण रस विक्रेता है, लेकिन ऐसा वैसा रस विक्रेता नहीं है, विश्वस्त जनवंचक। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, क्या काम करता था पता है? वो रसवंती जो लगती है ना, अभी गर्मियों के दिन चलेंगे तब फिर रसवंतियां रस्तों रस्तों पर लगेगी। गन्ने का रस, पाइनएप्पल, ये सारी बातों के रस। अभी तो सीताफल के रस भी मिलते हैं और राम फल के रस भी मिलते हैं। आम का रस आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं। वो भी रस बेचता था। दिन भर रस बेचने के बाद जितने पैसे आए उससे अपनी गृहस्थी चलाता था। लेकिन क्या हुआ पता है? विश्वस्त जनवंचक, जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है देवराज नाम के ब्राह्मण पर कि नहीं यह अच्छा रस बेचता है, पानी नहीं मिलाता, नहीं ये अच्छा रस बेचता है, जितना इसको चाहिए उतना ही दाम ये हमसे अधिक लेता है, ज्यादा पैसे नहीं लेता, ऐसा जिनको विश्वास था देवराज पर, उन्हीं लोगों को ये ठगता था। जो रोज के ग्राहक उसके पास आते थे, अरे जो नहीं आते उनको बाद में देखेंगे, लेकिन जो आते हैं पहले उनको ठग लिया जाए। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। विश्वस्त जनवंचक और पर स्त्री में आसक्त था। अपने व्यवसाय को शुद्ध रखना, अपने कर्म को शुद्ध रखना, अपने विचारों को शुद्ध रखना, इस शरीर को भी शुद्ध रखना और इस शरीर के द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं की शुद्धता का ध्यान रखना, यह सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण की कथा अभी शुरू नहीं हुई है, कुछ प्रवेश के लिए समय लगेगा। लेकिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर किसका उद्धार हुआ? तो बोले यह देवराज नाम का ब्राह्मण जो अज्ञानी था, ज्ञान नहीं था, जो दरिद्र था, संतोष उसके मन में नहीं था, जो रस बेचता था लेकिन अपने ही लोगों को ठगता था, ऐसा यह देवराज नाम का ब्राह्मण जो परस्त्री आसक्त था, दूसरों की स्त्रियों में, अरे मातृवत परदारेषु, यह हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति सिखाती है कि दूसरी अगर कोई स्त्री सामने आ भी जाए तो माता है, वह हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन यह उस परस्त्री में आसक्त रहने वाला, आसक्त चित्त इसका रहता था। ऐसा यह देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सभी वर्णों के लोगों को ठग ठग कर, मार मार कर, लूट लूट कर इनका धन अपने यहाँ घर में समेट लिया था, संग्रह किया था। ऐसे धन का दूसरों को ठग कर, दूसरों को लूट कर, ऐसा धन महाराज कभी जीवन में सुख प्रदान नहीं करता। क्या हुआ आगे पता है? चोरी की, धन अपने घर में ले आया, किसी को ठग लिया, प्रसन्न हो गया कि आज तो बड़ा मुनाफा मिला है, धन अपने जेब में रख लिया। किसी को लूट लिया, धन अपने घर में ले आया, ऐसा धन घर की बर्बादी करता है। ध्यान देना आगे क्या हुआ। यही देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन संयोगवश टहलते टहलते हुए एक किसी तालाब के किनारे जा पहुंचा। शोभावती नाम की एक वैश्या, उस वैश्या को इसने देख लिया, आसक्त हो गया, बातचीत हुई, संबंध बढ़ गया। एक पत्नी होने के बावजूद भी वैश्या को साथ में रखकर पत्नीवत व्यवहार करने लगा। माता समझाती थी, बेटा मत करो ऐसा। पिता समझाते थे, अरे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अगर अपना धर्म छोड़ देंगे तो फिर और लोग समाज के किसको देख के सुधरेंगे? अरे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हीं को देखकर तो बाकी का समाज हमारे पीछे आएगा। अगर तुम ही ऐसा काम करने लगे बेटा तो फिर कौन हमारी सुनेगा, कौन तुम्हें देखकर सुधरेगा? उल्टा समाज और पतित हो जाएगा और गिर जाएगा नीचे। सुनो मेरी बात।
माता की भी नहीं सुनी, पिता की भी नहीं सुनी। पत्नी बार बार समझाती कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपके माता पिता, आपका कुल कितना महान है, आप ब्राह्मण कुल के हो। आप ब्राह्मण कुल के होने के बावजूद ऐसा कर्म अगर करते रहोगे तो फिर आपको शोभा नहीं देता, आपके कुल की गरिमा गिरेगी। जो वैभव, जो प्रतिष्ठा समाज में आपके कुल ने आज तक कमाई है, धूल में मिल जाएगी सब। मानते क्यों नहीं है आप? लेकिन परस्त्री आसक्त था, चित्त उसका उपदेश में नहीं भोग में था। क्या हुआ? सुना नहीं किसी का। लेकिन रोज 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 हमारे बूढ़े माँ बाप आते हैं, हमें बताते हैं, कहानी सुनाते हैं कि अरे ऐसा मत करो, तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा, ये सारी बातें उसको समझ में नहीं आती थी। वो इन सब बातों से ऊब गया कि अरे ये रोज रोज आते हैं, ईर्ष्या करने लग गया अपने माता पिता से। और क्या हुआ पता है? एक दिन छुरी हाथ में लेकर रात को अपने घर में जाकर अपने ही माता पिता का गला उसने काट दिया, पत्नी को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारा धन जितना अपने घर में था, माता का, पिता का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, सारा धन लाया, वैश्या को दे दिया। वैश्या तो प्रसन्न हो गई क्योंकि उसे धन चाहिए था, मानवता नहीं। मानवता को अशोभनीय ऐसा दुष्कर्म करके भी यह दुष्ट प्रसन्न चित्त वाला था। ऐसा यह देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन लेकिन संयोगवश घूमते घूमते, टहलते टहलते तीर्थराज प्रयाग में वह ब्राह्मण जा पहुंचा। शिवालय था एक बहुत बड़ा। शिव जी के मंदिर को देखा, लेकिन ऐसा मनुष्य जिसने कभी सत्कर्म ना किया हो, कभी पुण्य ना किया हो, किसी पर दया नहीं जिसको आई, जिसने कभी अपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किया, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, जो अपने माता पिता की सेवा ना कर पाया, उनके एक बात को भी जिसने अपने जीवन में धारण नहीं किया, और वो भी अच्छी बातों को भी धारण नहीं किया, ऐसा ब्राह्मण कहाँ शिवालय को देख के शिव मंदिर में जाएगा? उसका मन ही नहीं किया। लेकिन हुआ क्या? जिसका उद्धार स्वयं शिव करना चाहते हैं ना, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, कितना भी बड़ा पापी हो, उसका उद्धार हो जाता है। किसी भी कारणवश वो बुला लेते हैं। क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई, इतने दूर गया और बुखार चढ़ गया, ज्यादा शरीर तप रहा था, तो उसने विचार किया अब रुकेंगे कहाँ, चलो मंदिर है, मंदिर में कोई पूछता नहीं है, वहीं जाके विश्राम करते हैं, एक दो दिन की बात है, बुखार उतर जाएगा, चल देंगे अपने गांव, हमें कहाँ रुकना है यहाँ पर। बढ़िया प्रसाद भी चढ़ता होगा शिवालय में, तो प्रसाद को पाके बढ़िया तंदुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे घर। गया शिवालय में, लेकिन उसका बुखार कम होने की बजाय बढ़ता गया। जितना जितना बुखार बढ़ता था उसको चिंता सताने लगी कि अरे क्या होगा। लेकिन 1 महीने तक वह उस मंदिर में बीमारी से ग्रसित रहा, बुखार में पड़ा रहा, और 1 महीने तक संयोगवश उस मंदिर में एक ब्राह्मण की शिव महापुराण की कथा चल रही थी। बोलिए शिव शंकर भगवान की। शिव महापुराण की यह परम पावन कथा चल रही थी। उसका मन तो नहीं था, लेकिन आप मुझे बताइए, आप फूलों की बाग में अगर जाएंगे, फूलों की बाग है लगी, उसमें अगर आप जाएंगे, आपकी इच्छा भले ही ना हो कि सुगंध हमें ना आए, क्या वो सुगंध आपको नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आप कितना भी अगर चाहे, ईश्वर की इच्छा को नहीं तोड़ सकते। अरे जो अपने हाथों से किसी दूसरे को रंग लगाता है, कितना भी वो अगर चाहे कि हमारे हाथ को रंग ना लगे, क्या उसके हाथ को रंग नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, जो दूसरों को पुष्प भेंट करता हो, क्या सुगंध उसे नहीं आएगी? शिव महापुराण की कथा चल रही थी।
बीच बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ऐसे अनेक नारे उसके कान में अकस्मात न चाहते हुए भी आने लगे। सुनना तो पड़ेगा, कान का धर्म है। मुंह बंद कर सकते, कान को झाप भी दो तो भी आवाज तो आएगी। और अगर आवाज आई तो वो आवाज अगर अच्छी है तो वो उसका काम करे। शिव नाम था, शिव जी की कथा, शिव जी का नाम और शिव जी का ही धाम शिवालय था, शिव मंदिर था। 1 महीना वहां पर रुका, बुखार कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते 1 महीने बाद कथा की समाप्ति हुई और इसने जो देवराज नाम का ब्राह्मण था अपना देह छोड़ दिया। बुखार बहुत बढ़ गया, लेकिन इसने पूर्व जन्म में क्या किया था, आप भूल गए क्या? क्या किया था? अपने पर विश्वास करने वालों को ठगता था। व्यवहार में जिसने ईमानदारी कभी नहीं दिखाई, नित्य पापाचरण किया, दुराचार रता, खल था, परस्त्री आसक्त, जिसका पाप त्रिभुवन में सबसे ऊंचा है, यह सबसे बड़ा पाप है, वह भी वह कर चुका था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, देह उसने छोड़ दिया और देह को छोड़ते ही महाराज चमत्कार हुआ। यमदूत तो आए, क्योंकि उन्होंने, यमदूतों ने पूर्व का चरित्र देखा था कि इसने पाप कर रखा है बहुत बड़ा, तो उसके वजह से यमदूत उसको नरक में ले जाने के लिए आए। लेकिन उसके बाद शिवदूत आए, शिवगण आए, और शिवगण जैसे ही आए यमदूत आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ये क्या, आप तो जो पुण्यवान हैं उनको लेने के लिए आते हैं, यह तो परम पापी था, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी, पत्नी का कभी धर्म इसने नहीं निभाया, पत्नी ने लाख समझाया लेकिन परस्त्री आसक्त, लूट लूट कर धन कमाने वाला यह, इसके लिए आप आ गए, शिव जी ने आपको भेजा। यह तो नरकगामी है, नरकगामी कर्म इसने किए हैं, नरक में ही जाएगा, इसकी जगह वही है। आप शायद एड्रेस भूल गए, कहीं और जाना होगा आपको महाराज। इस शिवालय में जरूर इसने देह छोड़ा है, लेकिन पाप किए है इसने। शिव जी के दूत बताते हैं, अरे पागलो सुनो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है वो अभी तुम्हें नहीं पता। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव के वो जो गण वहां पर उपस्थित हुए, उन शिव गणों ने यमदूतों को समझाया कि अरे सुनो, जीवन में जिसने कभी सदाचार नहीं किया हो, कभी पुण्य कर्म उसने नहीं किए हो, भक्ति तो दूर दूर तक उसका नामो निशान ही नहीं उसके जीवन में, कभी शिव नाम से उसने प्रीति भी नहीं की, लेकिन अंतकाल में अगर उसने शिव नाम का स्मरण किया, इच्छा ना हो फिर भी अगर उसने शिव महापुराण की कथा किसी संयोगवश सुन ली, तो उसका उद्धार होना कोई नहीं टाल सकता। उसका उद्धार स्वयं शिव कहते हैं, शिव उद्धार कर देते हैं। इसलिए यह सूक्ष्म शिव धर्म है कि एक नाम जो आप शिव जी का जपते हैं वो अघमासु हंतितः, अनेक जन्मों के अगर पाप कर्म हो भस्म हो जाएंगे, इस जन्म के अगर दुष्कर्म हो भस्म हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? केवल एक बात, कथा को सुनते सुनते जो जयकारे लगते हैं उन जयकारों को जोर से बोलना पड़ेगा, सुस्त ना रहिए। शिव शंकर भगवान की जय। अब इनका तो माइक में था इसलिए आवाज आ गया, आपका आवाज दब गया कि आपने आवाज ही नहीं किया, जयकारा लगाया ही नहीं, या तो पता ही नहीं चला। चलिए आप सब लोग केवल जयकारा लगाएंगे। शिव शंकर भगवान की, श्री शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम का जप, इस शिव नाम के जब से इनका उद्धार हुआ है, देवराज नाम का। सुनो ऋषियों, तुमने पूछा था
कि शिव महापुराण की कथा सब पापों से मुक्ति दिलाती है, और पूछा था कि किसका पाप बहुत बड़ा था और उसको मुक्ति भी मिल गई, ऐसा कौन है? तो यह देवराज नाम का ब्राह्मण था जिसने बहुत पाप किए थे, लेकिन अंत समय में उसने शिव महापुराण की कथा सुनी तो उसका उद्धार हो गया। उद्धार तो होगा, लेकिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से ही होगा और शिव नाम को जपने से ही होगा। आइए एक दूसरी कथा में प्रवेश के पूर्व हम शिव नाम में अवगाहन करें, भगवान के नाम का आश्रय लें। सभी लोग गाएंगे। जय शिव ओंकार, जय जय हर शिव।